कैसे हो बच्चों? सब बढ़िया। तो बेटा आज फिर एक और वीडियो के साथ आपसे मिलने आए हैं। और इस वीडियो के अंदर चैप्टर 2 से रिलेटेड जितने भी असर्शन और रीज़न के क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान करते हैं, वो 4 नंबर लगभग बच्चे क्या तुक्का मार के आते हैं, छोड़ जाते हैं। रीज़न क्या है पता ही नहीं है, कैसे सॉल्व करना है। तो वो 4 नंबर आपके हम बिल्कुल करेक्ट 4 में से 4 ला के रहेंगे। बट आपने क्या करना है, साथ बने रहना है और थोड़ा सा प्यार देना है। सब्सक्राइब करिए, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए, लाइक शेयर करिए और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए। और बेटा आपने करना कुछ नहीं, आपने रेगुलर देखना है और आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। हो सकता है कुछ बच्चों ने, और कुछ क्या लगभग 90% बच्चे अभी तक सीरियस ही नहीं है कि बोर्ड आ गए हैं। और बेटा ज़्यादा समय नहीं रह गया है, आपके 2-3 महीने रह गए, उसके बाद आपके प्री बोर्ड की लड़ी लग जाएगी और आप परेशान होंगे। और लगभग हाफ ईयरली पेपर तो लगभग हर स्कूलों में चल रहे हैं, ये चल जाएंगे, सितंबर में हाफ ईयरली होते हैं। ठीक है बेटा, तो हम वीडियो बनाएंगे हाफ ईयरली के लिए भी कि हाफ ईयरली में क्या आपका लगभग आ सकता है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो सकते हैं आपके। कुछ स्कूल कुछ हाफ ईयरली बनाते हैं, कुछ स्कूल कुछ चैप्टर्स देते हैं, सबका अपना अलग पैटर्न, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे लगभग सेम होंगे। कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो वो आते ही आते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे आपका असर्शन और रीजन। तो पहला क्वेश्चन है असर्शन रीजन का, देखिए जरा और दिमाग लगाना बेटा बस थोड़ा सा, और आप सोल्व कर दोगे, मुझे यकीन है आप पे। क्या है पहला क्वेश्चन, असर्शन देखिए। इट इज एडवाइज दैट व्हाइल डिल्यूटिंग एन एसिड, जब आप किसी एसिड को डिल्यूट कर रहे हो, क्या कर रहे हो बेटा, एसिड को डिल्यूट कर रहे हो। डिल्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, डिल्यूट का मतलब होता है एसिड के अंदर पानी मिलाना। मींस उसके एसिडिक करेक्टर को आप वीक कर रहे हो। अगर आप किसी चीज़ को डिल्यूट कर रहे हो किसी एसिड को, तो यानी कि उसके जो एसिडिक करेक्टर है उसको क्या कर रहे हो, वीक कर रहे हो। इट मीन्स उसको थोड़ा सा कमज़ोर कर रहे हो, उसको वीक एसिड बना रहे हो कहीं ना कहीं। ठीक, उसकी एसिडिक करेक्टर को कम कर रहे हो, पानी मिला दिया आपने उसके अंदर, यानी डिल्यूट कर दिया। मीन्स हम ये भी कह सकते हैं कि अब उसके अंदर पानी की मात्रा बढ़ती चली जा रही है और कहीं ना कहीं एसिड का जो करेक्टर है थोड़ा सा कम होता चला जा रहा है। तो इसलिए हम प्योर एसिड लैब के अंदर बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। अगर स्कूल की बात करें, हम उसके अंदर पानी मिला के रखते हैं बेटा, डिल्यूट फॉर्म में आपका होता है। नहीं तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड की, कंसनट्रेटेड एसिड की अगर एक बूंद भी आपके हाथ पे लग गई गलती से भी, तो बेटा वहाँ से वो पूरी खाल जला देगी। और क्या होगा, दोबारा लैब में नहीं जाओगे। सही कह रहा हूँ ना बेटा? हाँ, ऐसा हो चुका है, कई बार होता है, मेरे साथ भी हुआ था एक बार। तो देखो, इट इज एडवाइज दैट व्हाइल डिल्यूटिंग एन एसिड वन शुड ऐड वाटर। तो ये क्या बोल रहे हैं, हमें वाटर को ऐड करना है टू एसिड एंड नॉट एसिड टू वाटर। क्या लग रहा है बेटा, सही कह रहे हैं? क्या असर्शन सही है, बताइए जरा। देखो, जब हम ये एक्सपेरिमेंट करते हैं स्कूल के अंदर, तो बेटा आपने देखा होगा और आपकी बुक के अंदर लिखा हुआ भी है कि जब आप एसिड को डिल्यूट करोगे तो आपने क्या करना है। देखो एसिड होता है, आपने देखा है एसिड को आप फर्श पे एक बूंद डाल दो, कितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, कितनी हीट निकलती है। टॉयलेट एसिड से जब साफ़ करते हैं तो उसके अंदर जो फ्यूम्स निकलती है वो नाक के अंदर जब जाती है तो चक्कर ले आती है। ठीक, हाथ अगर लग जाएगा तो हाथ को जला देंगे, यानी स्ट्रॉन्ग है। अब आपने क्या करा, इन्होंने क्या बोला है, इट इज एडवाइज दैट व्हाइल डिल्यूटिंग एसिड, हम एसिड डिल्यूट करेंगे, वन शुड ऐड वाटर टू एसिड। चलो इनकी बात मान लेते हैं, वाटर को एसिड में डालना है। एसिड का इतना बड़ा कटोरा लिया हमने, ठीक है, ये रहा एसिड का कटोरा लिया और ये पूरे में एसिड भरा हुआ है बेटा, पूरे में एसिड है। चलो हमने एक बूंद पानी की डाली, ठीक, एक बूंद पानी की इसमें डाल दी। अब जैसे इसमें एक बूंद डाली, कितना सारा एसिड है बेटा, ये सारा का सारा एसिड एनर्जी रिलीज करेगा कि नहीं करेगा? तो स्पार्कलिंग हो सकती है। तो क्या ये पहली बात सही कह रहे हैं? नहीं, गलत कह रहे हैं, क्योंकि हमें हमेशा करना क्या है बेटा, हमें पानी के अंदर एसिड डालना है। हमें पानी के अंदर एसिड की बूंद डालनी है। और ये कह रहे हैं एसिड, लाल खतरे का निशान देख रहे हो बेटा, खतरा नहीं लेना मोल का भी ध्यान रखना,
केमिस्ट्री लैब में जाओ, खतरा मोल नहीं लेना है, आपने सावधानी बरतनी है। तो करना क्या है बेटा, पहला वाला जो है आपका ये फॉल्स आ गया बेटा। जब पहला फॉल्स आ गया, दूसरा ट्रू हो भी तो क्या कर लेंगे बेटा, ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी डी ऑप्शन। क्या लिखा रहता है बेटा ज्यादातर कि assertion and reason, assertion is correct and reason is correct and reason is the correct explanation of assertion, तो that is ऑप्शन नंबर ए। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, तो ये तो फॉल्स है। सेकंड, assertion is correct, reason is correct but reason is not correct explanation of assertion, that is उसके लिए ऑप्शन नंबर बी आता है। assertion is incorrect, सॉरी हाँ, assertion is incorrect और रीजन इन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर डी। और कहीं कहीं इसको सीधे देंगे, वो आपने लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी। और कभी कभी क्या आएगा आपका assertion सही है और रीजन गलत है, तो सी या डी ऑप्शन। तो इस तरह से आपका होता है। तो आपने ऑप्शन सही से पढ़ने स्टार्टिंग वाले, तभी आपको assertion रीजन में हाथ लगाना है, ठीक है बेटा। तो रीजन पढ़ते जरा। द प्रोसेस ऑफ डिजोल्विंग एन एसिड इनटू वाटर, जब आप एसिड को वाटर से डिसॉल्व करोगे, इसे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो क्या है बेटा आपका, ए फॉल्स आर सही, ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन क्या आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा इसका। या आप सीधी सीधी बात करो, ये ट्रू है और सॉरी ये फॉल्स है और ये ट्रू है। अब जो भी आपको ऑप्शन दिया होगा उसके हिसाब से आप उसका करेक्ट आंसर लिखिए आना। सेकंड वाला देखो, इसको देखो, उतारो, नोट डाउन कर लो बेटा इसको। हाँ तो बेटा ये सेकंड क्वेश्चन बेटा आपका assertion रीजन का सेकंड पार्ट देखिए जरा ध्यान से देखो, क्या पूछा है इसके अंदर। assertion है आपका, जो assertion दिया है कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट्स। ये जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, इसको हम एंटी एसिड के लिए इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल सही आप बात है बेटे, ट्रू। क्या है ये, ट्रू है, क्योंकि क्या है ये बेकिंग सोडा है और बेकिंग सोडा को हम इस्तेमाल करते हैं एसिडिटी को हटाने के लिए, बिल्कुल सही बात है। रीज़न क्या है, रीज़न है जो NaSCO3 जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये माइल्ड नॉन कोरोसिव बेसिक नेचर, बिल्कुल ये नॉन कोरोसिव नेचर का होता है, तभी तो ये क्या करता है, एसिडिटी को क्या करता है बेटा, न्यूट्रलाइज कर देता है। जब आपके पेट के अंदर एसिडिटी होती है, इनो लेके आते हो बाहर से, इनो के अंदर ये मिला होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सोडा खाते हैं, बेकिंग सोडा है, ठीक है। बाहर से सिरप लेके आते हैं, लेते हैं ना बेटा बाहर से सिरप, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की, जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये अलग चीज़ है। तो ये भी क्या है बेटा आपका ट्रू है, और इसी के बारे में बात चल रही है, यानी कि assertion सही, रीजन सही, और रीजन के अंदर assertion के बारे में बात चल रही है, तो ऑप्शन ए सही। बाकी मैंने आपको स्टेटमेंट बता दी है, ए और ए भी सही, बी भी, रीजन भी सही, assertion भी सही, और रीजन के अंदर assertion की बातें चल रही है। तो आप पढ़ना उसके अंदर क्या लिखा हुआ है और उसी तरह से आपने आंसर देना है, ठीक है बेटा। आओ जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो बेटा तीसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन assertion में पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं, पढ़ो भाई जल्दी जल्दी पढ़ो, बताओ, तुम बताओ इसका आंसर, आप भी बताओ बेटा, कमेंट में डालो जल्दी से आंसर इसका क्या हो सकता है। बेटा एक चीज़ और, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, आप वीडियो के अंदर डाल सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो आपके क्वेश्चन पे को जरूर सॉल्व करेंगे। वीडियो के बीच में आपका चाहे कोई से भी चैप्टर का हो, 1 का 2 का, तो पिछला जो भी आप डाल सकते हो, ठीक है ना बेटा। तो आप ठीक है बेटा, बताओ। तो देखो assertion क्या है, इसमें कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड, फॉर्मूला बताओ कार्बोनिक एसिड का, H2CO3। क्या है ये, वीक एसिड है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड कितने होते हैं, H2SO4 और HNO3 और HCl,
ये तीनों क्या होते हैं बेटा? ये होते हैं आपके स्ट्रॉन्ग एसिड। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड। और ये क्या होता है बेटा आपका? वीक एसिड। क्या होता है ये? इसी की बात चल रही है। लेकिन एक चीज और बताओ बेटा आपको जानकारी के लिए, अगर ये पूछते हैं मिनरल एसिड कि क्या ये मिनरल एसिड है, बिल्कुल बेटा ये मिनरल एसिड है। ये दोनों के या ये चारों के चारों मिनरल एसिड हैं। अगर क्वेश्चन यहाँ आता कार्बोनिक एसिड इज ए मिनरल एसिड तो आपको ट्रू लिखना पड़ता, बट अब क्या है ये? अब भी तो सही है, सॉरी। अगर ये पूछते कार्बोनिक एसिड इज ए मिनरल एसिड तब भी आपने ट्रू लिखना पड़ता, ठीक है। बट कार्बोनिक एसिड मिनरल एसिड होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता, ये वीक एसिड होता है, ठीक। ये याद रखना बेटा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे कितने? ओनली 3 है। H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3, नाइट्रिक एसिड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये 3 एसिड है जो आपके स्ट्रॉन्ग एसिड है, बाकी जितने भी एसिड है सब वीक एसिड है। और मिनरल एसिड की बात करें तो 3 मिनरल एसिड ये और एक, चारों मिनरल एसिड होते हैं, बट ये वाला मिनरल एसिड वीक एसिड होता है, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है कि कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, बिल्कुल सही बात है भैया। कार्बोनिक एसिड क्या है आपका? वीक एसिड है, ट्रू है। अब रीजन क्या है? इट आयनाइज कंप्लीटली इन एक्वस सॉल्यूशन, कि ये जो H2CO3 है ये आपका कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है, यानी कि पूरा का पूरा ये टूट जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा। तो ये क्या है आपका? ये गलत है, फॉल्स। ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं हो पाता, ये अपने आयंस बना लेता है H+ और HCO3-, इस तरह से ये बनाएगा। ये कंप्लीटली आयनाइज नहीं होगा कि H अलग हो गए, CO3 अलग हो गए, ऐसा नहीं होता, ठीक है बेटा। तो ये आपका सेकंड क्या है? ए ट्रू। और रीजन क्या है आपका? फॉल्स। तो क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन रीजन नंबर 4। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा आपका। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना इसको बड़े ध्यान से। क्या लिखा है इसके अंदर? कॉपर सल्फेट इज एसिडिक साल्ट। कोई सा भी साल्ट एसिडिक और बेसिक कैसे होता है? क्या बताया था बेटा आपको? याद करो जरा, या पिछली वीडियो में जाना, साल्ट के पोर्शन में जाओगे आपको एसिडिक और बेसिक साल्ट के बारे में मिलेगा। तो एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल साल्ट में क्या डिफरेंस है? हमने बताया था कि अगर आपका एसिड स्ट्रांग होगा और जो बेस है वो वीक है तो सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक साल्ट होगा, ठीक। आपका जो एसिड है वो वीक है और जो बेस है वो स्ट्रांग है तो क्या होगा? बेसिक साल्ट होगा। स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस न्यूट्रल साल्ट, वीक एसिड वीक बेस न्यूट्रल साल्ट। आइए जरा देखते हैं इसको। कॉपर सल्फेट फॉर्मूला क्या होता है बेटा? CuSO4। अब ये सही बात है, ट्रू है ना? ये तो कॉपर सल्फेट ऐसे, सॉरी अभी तो बता नहीं सकते ना, अभी तो हमने कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला देखा है, अभी हम कैसे बता देंगे? बता नहीं सकते फॉर्मूले से। तो इसके लिए देखो क्या करना है। रीजन कह रहे हैं इट इज ए साल्ट ऑफ वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सही बात है। देखो बेटा SO4 किसके अंदर आता है? H2SO4 में। और Cu बेस क्या होता है? CuOH, कॉपर हाइड्रोक्साइड जब मिलेंगे तो ये बनाएगा कॉपर सल्फेट। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और क्या है? वीक बेस है, तो क्या बनेगा बेटा? एसिडिक साल्ट। क्या बनेगा? एसिडिक साल्ट। तो बिल्कुल सही बात है, पहला क्या है आपका? ट्रू, और सेकंड भी आपका ट्रू, और ये इसका रीजन है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। और एक चीज और बताऊं बेटा आपको मैं भी, लो एक चीज और बताता हूं इसके साथ साथ, कि आपके जो स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस, ये ध्यान रखो, स्ट्रॉन्ग बेस 2 होते हैं बस, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। और स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन से हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड 3 है बस,
कौन कौन से? H2SO4, HCl और HNO3। बेटा इन्हीं के ऊपर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 है। बस ये 5 याद कर लो ना, झंझट खत्म है बेटा। ये 5 ही याद करो बस, इनको मत भूलना। स्ट्रॉन्ग एसिड 3, बाकी सब वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग बेस 2, बाकी सब वीक बेस। तो बिल्कुल देखो ना, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, तो कॉपर सल्फेट क्या हुआ आपका? एसिडिक साल्ट। चलो नेक्स्ट देखते हैं। बताइए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा क्या है। कह रहे हैं ये असर्शन अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ए वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है बेटा, ठीक है। क्या है ये? वीक बेस है। बिल्कुल सही बात, 2 ही बताए थे ना आपको स्ट्रॉन्ग बेस, KOH और पोटासियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या है? वीक बेस है। बिल्कुल सही बात है, ट्रू। और रीजन क्या कह रहे हैं? फिनोल्फिथलिन बिकम पिंक इन NH4 सॉल्यूशन। बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है। आपका जो फिनोल्फिथलिन सॉल्यूशन है, क्योंकि क्या है ये इंडिकेटर है, और फिनोल्फिथलिन का आपको बताएं कि ये क्या है? बेस है। तो जब आप फिनोल्फिथलिन को बेस में डालोगे, किसमें? बेस में, तो बेस में आता है बेटा पिंक कलर, और एसिड में क्या आता है फिनोल्फिथलिन का? ये होता है कलरलेस। सही बात कह रहा है। लेकिन एक बात बताओ बेटा, कि क्या आपस में कुछ बात रेट हो रही है? फिनोल्फिथलिन यहाँ बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, फिनोल्फिथलिन, इससे क्या मतलब? कोई दोनों बातें अलग अलग हो रही हैं। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, लेकिन दोनों बातें अलग अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बेटा इसका करेक्ट आंसर है, कि जब दोनों बातें करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, बट रीजन जो है इसका वो ए से मैच नहीं खा रहा, अलग अलग बातें, अलग अलग चीजें बोली हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखो बेटा, देखो बेटा, यूनिवर्सल इंडिकेटर की ग्रीन कलर विद डिस्टिल वाटर। ठीक है, सही बात है बिल्कुल। देखो डिस्टिल वाटर, वाटर का पीएच क्या होता है बेटा? 7 पीएच होता है। 7 कितना? 7। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या कलर देगा? ग्रीन कलर देगा। बिल्कुल ट्रू कह रहे हैं, पहली लाइन ट्रू है। और सेकंड क्या करें? पीएच ऑफ डिस्टिल वाटर इज 7 एंड इट इज न्यूट्रल एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर गिव ग्रीन कलर विद न्यूट्रल सॉल्यूशन। ये भी सही बात है, और इसी की बात चल रही है। ऑप्शन नंबर ए, assertion is correct, reason is correct and reason is correct explanation of assertion। उतारिए बेटा, देखिए जरा नेक्स्ट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, द aqueous solution of glucose and alcohol do not show acidic character। ये कह रहे हैं कि जो aqueous solution है किसका? ग्लूकोज का और एल्कोहल का, ये एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं करता। बिल्कुल सही बात है। चलो रीजन देखते हैं। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज एंड अल्कोहल डू नॉट गिव H+ आयंस। बिल्कुल सही बात है, पानी में घुल के H+ आयंस से रिलीज नहीं करते। बिल्कुल सही बात है, डू नॉट गिव H+ आयंस। और जब ये H+ आयंस नहीं देते तो एसिडिक कैरेक्टर क्यों शो करेंगे? एसिडिक कैरेक्टर कौन शो करता है? जो H+ आयंस रिलीज होता है जब पानी में उसको घोलते हैं तो ये H+ आयंस रिलीज नहीं करते। तो assertion is true, reason is true and assertion is correct explanation of reason, so that's why it is option number A। note down this। क्या है बेटा क्वेश्चन देखना जरा। इन्होंने बोला है आफ्टर वाइट वॉशिंग द वॉल्स, जब आप दीवारों को वाइट वॉशिंग कर देते हो, दीवारों को आपने इस पर क्या कर दिया? पेंट कर दिया, वाइट वॉशिंग। ए वाइट फिनिश ऑन वॉल इज ऑब्टेन आफ्टर 2 और 3 डेज। बिल्कुल सही बात है, 2-3 दिन बाद चमक आ जाती है। मैं घर में पुताई कराते हैं वाइट कलर वाली, पुट्टी कहते हैं जिसको, दीवारें सफ़ेद हो जाती है। रीजन क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड
रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही बात है, टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CaCO3 बनता है, ये बनता है बेटा, लेकिन क्या बोल रहे हैं, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, गलत बोल रहे हैं सेकेंड वाले रीजन। तो ये क्या है बेटा आपका फॉल्स, ए इज ट्रू और रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बेटा, समझ गए, चलें आगे बढ़ जाएं, चलो आगे चलते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट असर्शन है आपको दिया क्या, बेकिंग पाउडर यूज फॉर मेकिंग केक इंस्टेड, ये वर्ड देखो बेटा, इंस्टेड ऑफ बेकिंग सोडा, यानी बेकिंग सोडा को छोड़कर केवल जो बेकिंग पाउडर है आपका वो केक बनाने में यूज होता है, बिल्कुल सही बात है, केक बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं, बेकिंग पाउडर का, सोडा का नहीं करते, बेकिंग पाउडर का करते हैं। रीजन बेकिंग पाउडर कंटेन टार्टरिक एसिड, क्योंकि बेकिंग पाउडर में टार्टरिक एसिड होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है, टार्टरिक एसिड होता है, विच रिएक्ट विद Na2CO3 एंड रिमूव बिटर टेस्ट, उसका जो स्वाद है ना वो खट्टापन वो खत्म कर देता है, ये भी ट्रू, और ये इसी का रीजन है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट देखो जरा, देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए वाइट कलर पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर बोन, फ्रैक्चर बोन को जोड़ने के लिए, यानी कि जो फ्रैक्चर होती है बोन उसको जोड़ने के लिए, जब हड्डी टूट जाती है बेटा क्या करते हैं, हड्डी टूटने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, फ्रैक्चर करा के लेके आते हैं और क्या करता है, प्लास्टर चढ़ा देता है। क्या है पहले का आंसर, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पहला ट्रू। सेकंड रीजन इट इज जिप्सम, ये गलत है बेटा, ये फॉल्स, क्योंकि रीजन क्या है, रीजन है POP ना कि जिप्सम है, तो ए इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए जरा नेक्स्ट, तो बेटा ये आज के जो क्वेश्चन है जो असर्शन रीजन के चैप्टर 2 के, बस इतने ही, और अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 मेटल नॉन मेटल। तो बेटा तैयार रहना, कल एक नई वीडियो आएगी आपके पास मेटल नॉन मेटल की, और मेटल नॉन मेटल के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस करेंगे, और बोर्ड आने तक आपके सारे चैप्टर के नोट्स प्लस क्वेश्चन आंसर इंपॉर्टेंट, और पूरी कोशिश रहेगी कि आप 100 में से 100 नंबर लेके आओ, जो मेहनत करेगा नंबर उसी के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड लक।